उनको ये जो प्राथमिकता नहीं दे करके अन्य व्यक्ति को ये जो पट्टा जारी कर दिया गया और अब ये जो उनको हटाने की धमकियां दी जा रही है। और जिनको भी पट्टा दिया है तो वो लोग धमकी दे रहे हैं सर कि आप आगे का ये जो भी बैठे हो आप यहाँ से हटाया जाए, हमारा काम चालू करें हम। हाँ, दूसरों को तो पट्टा दे दिया, अमुक लोगों को नहीं दिया। अच्छा। दूसरे को तो दिया पट्टा, हमारे को नहीं दिया। काम हो जाएगा, पर इनको अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपका काम हो गया यार, आप यहाँ पक्की दुकानें बना सकते हो। राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील क्षेत्र के आंजना गांव से ये बड़ी तादाद में ग्रामवासी आज जिला कलेक्ट्री पहुंचे। यहां पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामवासियों की ये मांग है कि आंजना जो बस स्टैंड है उनके गांव में लंबे समय से वे केबिन के माध्यम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और पिछले 40 से 50 वर्षों से उनका कब्जा है। गाँव की आबादी भूमि है और उस भूमि पर पट्टा बनाने की मांग को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं। ग्राम पंचायत में उन्होंने आवेदन भी किया, इसलिए उन्होंने शुल्क भी जमा कराया, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है और जो कब्जेशुदा उनकी जमीन पर अन्य किसी व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिए। आंजना ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामवासियों ने यह भी कहा है कि पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनसे अनैतिक रूप से राशि भी ली गई है, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए और अब उसी जमीन के किसी अन्य लोगों के नाम पर पट्टे जारी कर दिए और वे लोग अब उस जमीन को खाली करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने, उन्हें न्याय दिलाने और उनकी कब्जेशुदा जमीन का उन्हीं को पट्टा दिलाने की मांग उठाई है। देखिए जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे ये आक्रोशित लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मेरा नाम लक्ष्मणलाल रेगर है, आंजना का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत आंजना। हमारे क्या बस स्टैंड पे मतलब जो 11 बीघा जो आबादी हुई उसमें से जो लगभग है जो 25-30 केबिनदारी बैठे हुए हैं, लगभग 25-30 सालों से वहाँ कमा खा रहे हैं। उनका कोई ये जो पालन पोषण बच्चों का इसी से दुकान से ही हो रहा है। उनको ये जो प्राथमिकता नहीं दे करके अन्य व्यक्ति को ये जो पट्टा जारी कर दिया गया और अब ये जो उनको हटाने की धमकियां दी जा रही है। तो हमारा यही है निवेदन कि भाई ये जो पहले जो 25 वर्षों से वहाँ कमा खा रहे हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको पट्टा जारी किया जाए। सर मैं आंजना ग्राम पंचायत आंजना से हूँ और हम लोग यहाँ कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग हमारे पिताजी के 60-70 साल से वहाँ बैठे थे, उनका कब्जा है और ये लोग सब हमारे आंजना पंचायत के ही है। तो सर इनकी रोजी रोटी वहीं से चल रही है कि मतलब इनके छोटे छोटे बच्चे भी है और गाँव वालों ने क्या कि जो बड़े बड़े पैसे वाले है वो वहाँ क्या कि सर पट्टे जारी करवा दिए सरपंच और सचिव के साथ बैठ के। तो सर हमारे को न्याय दिलाया जाए कि हम क्या करें सर। कब्जा किसका है? अभी ये वर्तमान में सर इन सब का कब्जा है सर। कितनी दुकानें? वही सब सर एक एक केबिन लेके बैठे हैं सब। चाय और किसी के चाय का है सर, कोई मटका बेचते है, कोई सब्जी का है सर, इस तरीके से सर किसी का पिंचर का है सर, इस तरीके से ये लोग बैठे हैं वहाँ पर। तो ये जो जब पट्टे बनाए तो नहीं पट्टा जारी कर रहे हैं कि आपको भी चाहिए तो आप ले लो, ये सब पंचायत वालों ने नहीं बताया सर। और ऐसे आपत्ति तो मांगी होगी आस पड़ोस में जो भी जितने भी लोग हैं नहीं इन साल से कह रहे हैं ना सर कि इन लोगों ने बार बार पंचायत में जाने मतलब गए भी है, इनके डीएलसी रेट भी काटी गई, इनसे पैसे भी लेके गए, घर पे भी गए, पर उन्होंने यही कहा कि मतलब हम 2 साल से ये कह रहे हैं तो इनको यही कहा गया कि आपका काम हो जाएगा और उन्होंने अभी एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे। और जिनको भी पट्टा दिया है तो वो लोग धमकी दे रहे हैं सर कि आप आगे का ये जो भी बैठे हो आप यहाँ से हटाया जाए, हमारा काम चालू करें हम। सरपंच और सचिव है सर, उसके साथ में वार्ड बिल है सर, सरपंच तो सचिव अखिल जी है और वार्ड पंच सबके साथ लगे हुई है वो दो सर। आपने इसकी पंचायत के अलावा एसडीएम में तहसीलदार को शिकायत की? हाँ भाई सर, हाँ दी ना इन लोगों ने सबने। क्या कहा फिर वहाँ से? मिल जाए सर, सब जगह से यही चीज कही जा रही है कि मतलब आपका काम हो जाएगा, पर इनको अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपका काम हो गया यार, आप यहाँ पक्की दुकानें बना सकते हो। कितने दुकानदार हैं जिनको ये वहाँ से बेदखल किया? इसमें आपकी दुकान भी है क्या? मेरी भी है ना सर, मेरी तो लगभग सर 18 साल से मेरी दुकान है। 60-65 पट्टे काटे सर। 30 लादूलाल मंगू जी नगर आंजना। क्या मामला है आप आए? मैं वहाँ पे दुकान लगा रखी, छोटी सी सब्जी की दुकान लगा रखी और मेरे को 30 साल हो गए करीब वहाँ पे कमा खाते हुए, 30-35 साल हो गए। तो मेरे को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को पट्टा दे दिया और मेरे को धमकियां दे रहे हैं। तो पट्टा से आपने आवेदन कब्जा हमारा है सर, 30-35 साल से हमारे को सरपंच ने कहा है कि डीडी बनवाई हमारे से और डीडी 1 साल तक रखी और अब वापस दे दी।
और पैसे भी लिए सरपंच। अच्छा, कितने? कितने 50,000 की डीडी बनाई, 1 लाख रुपया लिया। वापस दिए पैसे? पैसे 50,000 की डीडी तो वही पड़ी है, डीडी का कागज तो दे दिया, पैसे तो अभी नहीं दिए। पैसे कितने लिए थे? 1 लाख रुपया नकद लिए यूं? हाँ। तो फिर इसकी कोई शिकायत पहले तहसील में या एसडीएम? तहसील में तो कहीं नहीं की, तहसील में पहला मतलब पंचायत तहसील की जगह थी और पंचायत ने 5 साल पहले आबादी करा ली, अब दूसरे को पट्टे दे रही है। तो ऐसे कितने दुकानदार हैं जिनसे सबसे पैसे भी लिए और ये चीज? 10-11 जना। 10-11 जनों? हाँ, दूसरों को तो पट्टा दे दिया, अमुक लोगों को नहीं दिया। अच्छा, दूसरे को तो दिया पट्टा, हमारे को नहीं दिया। कितने लोगों को नहीं दिया? कितने लोगों को नहीं दिया, कितने को दिया? मतलब मैं अटक 10 आदमी ने नहीं दिया, बाकी का ने दे दिया। वहाँ जो दुकान थी? हाँ, उनको पट्टा दे दिया। दुकान तो केबिन तो उनका है, जिनका कुछ भी नहीं है उनको भी दिया पट्टा। आप इस पूरे मामले की जांच चाह रहे हो कि आपके खुद के पट्टे आवंटन की आप चाह रहे हो? नहीं सर, हम चाहते हैं कि सबकी जांच हो। आपने जो सबकी जांच होवे, न्याय दिलाया जाए हमारे। तो देखा आपने किस तरह से जो दुकानदार हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, और उनके सामने ऐसी दर्दनाक स्थिति बन गई है कि अब ग्राम पंचायत द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को उसकी कब्जेशुदा ज़मीन का पट्टा जारी किया है, जिसकी वजह से गांव के लोगों में तनाव की स्थिति बन गई है, टकराव की स्थिति बन गई है। और इसको लेकर उन्होंने अब ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और वर्तमान प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले की जिला कलेक्टर से उचित कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन आगे क्या कुछ कदम उठाता है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जांच होती है, जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।